हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। मेरे दोस्तों, आज का दिन आप सभी के लिए संतोष का दिन है, खुशी का दिन है। आज आप बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो आपको टेंशन हो रही थी एग्ज़ाम की डेट को लेकर के, आज एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम अब मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, आपका 25 जनवरी 2022 को आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि 23 जनवरी को चूंकि क्या था, कर्फ्यू था और इस वजह से मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि 25 जनवरी डेट तय हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी ने 2 दिन बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है और अभी थोड़ी देर बाद में आपके क्या जारी हो रहे हैं मेरे दोस्तों, एडमिट कार्ड भी जारी हो रहे हैं। तो आज ही आपके 25 जनवरी को ही एडमिट कार्ड जारी होने हैं। किसी कारणवश अगर थोड़ी बहुत देरी हो भी गई तो आपके एडमिट कार्ड कल तक जारी हो जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात यह है कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे कैसे? तो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करने के लिए आपके पास एक तो क्या होनी चाहिए, यूजर आईडी होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। यूजर आईडी का मतलब है आपके फॉर्म नंबर वगैरह जो आपको वहां पे शो किए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों कि आपको जो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है, पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आपको यूनिवर्सिटी पासवर्ड और फॉर्म नंबर को रिकवर करने का भी ऑप्शन देगी। आप साइट पर जाकर उन्हें आराम से रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात नेक्स्ट पॉइंट को लेकर करते हैं कि सर क्या एग्जाम देने से पहले हमें वैक्सीन की डोज लगानी जरूरी होगी क्या? देखो मेरे दोस्तों, वैक्सीन की अनिवार्यता नहीं है क्योंकि अभी तक राजस्थान और इंडिया में 100% वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो इस वजह से भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी तो उम्र ही 17 साल है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर भी अगर कहीं वैक्सीन अवेलेबल होती है तो एक डोज जरूर लगा लेना, इसमें आपकी सेफ्टी है मेरे दोस्तों, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, ये मैं क्लियर कह दूं आपको, क्योंकि सभी बच्चों के तो अभी वैक्सीन लगी ही नहीं है ना भाई। इंडिया में अगर 100% वैक्सीनेशन हो गया हो और उसमें अगर आप एक स्टूडेंट पीछे रह गए हो तब तो अनिवार्यता होगी, अभी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं तो कहता हूं लगाओ, आप वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। अब इसके बाद बात आती है ड्रेस कोड को लेकर के। ड्रेस कोड हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब यह है कि कान में ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, हाथ में किसी प्रकार की रिंग और वॉच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी प्रकार का डिजाइन वाला ज्यादा ऐसा बड़ा कोई बेल्ट भी नहीं होना चाहिए, वो खुलवा देंगे वहां पर। इसके अलावा शूज की जगह अगर सैंडल और स्लीपर हो तो ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। और शूज है तो कोई नहीं, आपको वहां पे एग्जाम हॉल के बाहर खुलवा देंगे, चलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का स्वेटर वगैरह भी वो अलाउ नहीं करेंगे, तो इसलिए एग्जाम सेंटर तक तो आप स्वेटर है या और जैकेट वगैरह जो है वो पहन के जाएं, ब्लेजर वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम सेंटर के बाहर अगर वो रखवाते हैं तो बाहर आप रख देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्रेस में एक विशेषकर आप टी शर्ट पहन के जाना, टी शर्ट, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो सभी एग्जाम के अंदर आप बाजू का जो टी शर्ट होता है, ठीक है मेरे दोस्तों, वही अलाउ कर रहे हैं वो। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि कोई आप ऐसा शर्ट पहन के चले जाएं और फिर वो आपको अंदर अलाउ ही नहीं करें, क्योंकि आज के टाइम में नकल प्रकरण बहुत ज्यादा चल रहे हैं और इस वजह से भी आपका प्रयास होना चाहिए। अगर शर्ट भी है तो शर्ट चलेगा, हाफ बाजू का शर्ट भी चलेगा। अब किसी कारणवश आपके पास हाफ बाजू की है ही नहीं, सारे फुल बाजू ही हैं, तो फिर पहन के चले जाना, कोई नहीं। लेकिन प्रयास इस बात का करना कि हाफ आस्तीन का टी शर्ट हो तो टी शर्ट कंफर्टेबल भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आपको जो है लड़कियों को भी नॉर्मल जो यूनिफॉर्म है वही पहन के जानी है, ठीक है ना। लड़कों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर के लिए जो ज्यादा सूटेबल हो, ठीक है ना। ओके, क्या जींस अलाउ होगी? अलाउ है जींस, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है, ठीक है ना। इसके बाद में तो मैंने आपको बता ही दिया, ज्वेलरी वगैरह, ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के कान के अंदर ईयर पीस, रिंग, ठीक है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा
अपन जो है जैकेट वगैरह ये मैंने आपको बता दिया, जैकेट है, ब्लेजर है, ये चीजें अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर सर कहां आएगा, ये आप सभी का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो थोड़ी देर में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आपके सामने होंगे तो उसमें इस बात का पूरा जिक्र होगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहां दिया है। लेकिन फिलहाल मेरे दोस्तों एग्जाम सेंटर को लेकर यही अपडेट है कि एग्जाम सेंटर जयपुर के अंदर ही दिए हैं, एग्जाम सेंटर आपके जयपुर में ही दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एग्जाम सेंटर को लेकर के पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। वैसे तो 99.99% जयपुर में ही एग्जाम सेंटर है, फिर भी किसी कारणवश मेरे दोस्तों, क्योंकि जब पीछे 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में ये मुद्दा जरूर उठा था कि एग्जाम सेंटर की जब डेट तय की गई थी, मैंने आपके सामने रखी भी थी, तो उसमें यह भी मुद्दा उठा था कि बच्चों को ज्यादा दूर से यहां तक नहीं आना पड़े, इसलिए अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर यहां सेंटर दिया जाए। लेकिन फिर उस पर एक राय नहीं हुए थे सब लोग, तो फिलहाल आपका एग्जाम सेंटर जो है मेरे दोस्तों जयपुर ही रहेगा। काफी हद तक ये कंफर्म है, थोड़ी देर बाद में कंफर्म हो जाएगा एग्जाम सेंटर का, ठीक है। इसके बाद में अगली बात यह है कि सर साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जब एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो साथ में कौन कौन से हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह होने चाहिए। तो देखिए, एक आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, और वो भी कैसा, ओरिजिनल का मतलब है आप कंप्यूटर से अगर रंगीन आधार कार्ड अभी भी निकाल दोगे और उसका लेमिनेशन करवा दोगे तो वो ओरिजिनली माना जाएगा, ठीक है। कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रंगीन फोटोग्राफ होने चाहिए, 2 फोटो आपके पास कम से कम होने चाहिए। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आज ही खिंचवा लो। क्या फोटो सर वही होना चाहिए जो मैंने फॉर्म पे लगवाया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वो फोटो है तो भी चलेगा, नहीं तो नया खिंचवा लो। फोटो की सर कहां जरूरत पड़ेगी, तो फोटो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर चिपकाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड के ऊपर आपको फोटो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना, और एक एक्स्ट्रा फोटो अपने जेब में लेके ही जाना साथ में, ठीक है। इसके बाद में सर क्या आधार कार्ड नहीं हो तो कुछ और आईडी चलेगी क्या, हाँ, और आपके बिल्कुल आईडी, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप 18 साल से ऊपर हैं तो होगा, ठीक है ना। या आपके पास पैन कार्ड हो तो चलेगा, ठीक है ना। पैन कार्ड है, लाइसेंस है। क्या सर मुझे मेरी आइडेंटिटी कार्ड लेके जानी है कि मेरे पापा की, तो एग्जाम देने के लिए तो आप जा रहे हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जानी है। बाय द वे किसी के पास आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, परिचय पत्र कुछ और भी नहीं है, तो कोई स्कूल की, कॉलेज की आईडी हो तो एक तो वो होनी चाहिए आपके पास, और साथ में अपना मूल निवास। अगर ये सारी चीजें नहीं हो तो एक मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके साथ में, और इसके साथ में 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसका ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट और मूल निवास अगर होगा तो भी आपको अलाउ कर लेंगे, लेकिन आधार हो तो बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको किस प्रकार का पेन यूज करना है। देखो, OMR सीट भरने के लिए हमेशा ब्लैक पेन काम में लिया जाता है, ब्लैक में बॉल की जेल, तो बॉल पेन काम में आता है मेरे दोस्तों। ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करना है, ब्लैक बॉल पेन आपको क्या करना है, यूज करना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जेल पेन यूज मत करना, और पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पेन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं है कि जिसके आर पार ही दिखाई नहीं दे, ऐसे कोई फैंसी डिजाइन वाले महंगे वो वाले पेन की अपने को जरूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल पेन लेके जाना, 2 जो भी ट्रांसपेरेंट हो, जिनका थोड़ा पॉइंट मोटा होना चाहिए, पॉइंट नुकीला नहीं होना चाहिए। क्यों पॉइंट मोटा होना चाहिए, क्योंकि मोटा पॉइंट होगा तो OMR सीट के गोले भरने में आसानी रहेगी। और जब भी OMR सीट भरते हो ना तो किसी भी गोले को हमेशा बाहर से भरना शुरू करना है, और ऐसे अंदर की तरफ आना है आपको, इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ आना है, जिससे क्या होगा वो पूरा भरा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा गोला भरना है। जैसे कोई गोला है तो उसे यूं सही का निशान नहीं करना, कोई अगर गोला है तो उसे ऐसे अंदर से केवल नहीं कर देना, पूरा इस तरह से आपको भरना है, वही सही माना जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए एक ही आपको गोला भरना है, ऐसा नहीं है कि पहले एक भर दिया फिर याद आया कि ये तो आंसर है ही नहीं, कोई दूसरा है, तो फिर लग गए दूसरा भरने के लिए, तब वो प्रश्न पूरा गलत माना जाएगा। वैसे आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएगा, इसलिए ज्यादा चिंतित नहीं होना है। आपको सबसे पहले बायोलॉजी करनी है,
सबसे पहले फिजिक्स करने मत बैठ जाना, नहीं तो दिमाग थोड़ा जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाओगे आप। तो पहले सरल सब्जेक्ट करना ताकि एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। लेकिन समय का पूरा ध्यान रखना, समय का पूरा ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं हो कि आप बायो तो आराम से करते करते 1 घंटा खर्च कर दिया, तो एग्जाम में टोटल आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। और 2 घंटों के अंदर आपको कितने प्रश्न करने हैं? तो 2 घंटे के अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना। बायो के 34 प्रश्न है। बायो के कितने प्रश्न हैं? 34 प्रश्न है। और बायो के 34 प्रश्न आपको आधे घंटे में करने हैं। कितने घंटे में? आधे घंटे में बायोलॉजी के 34 प्रश्न करने हैं। फिर आपके पास 1.5 घंटा बचेगा। कितना? 1.5 घंटा। तो उस 1.5 घंटे के अंदर आपको फिजिक्स को 50 मिनट देने हैं और केमिस्ट्री को 40 मिनट देने हैं। इस बात का ध्यान रखना। और मेरे दोस्तों OMR सीट पहले मत भरना, पहले पेपर पर ही टिक मार्क करते हुए आगे बढ़ते रहना। पेपर पर पहले क्वेश्चन का क्या आंसर टिक करते गए, और जिसका आंसर नहीं आ रहा है उस प्रश्न पे गोला बनाते गए। ऐसे करते करते पूरे प्रश्न टिक कर देना। और जब आपका टाइम आपको लगे कि अब 20 मिनट बचे हुए हैं या आधा घंटा बचा हुआ है, जब आधा घंटा टाइम बचा हुआ हो तो OMR सीट भर देना। या यूं करना कि पहले बायो के पेपर पे टिक मार्क कर लेना, फिर बायो की OMR सीट भर देना, फिर केमिस्ट्री के टिक मार्क करना, केमिस्ट्री के OMR सीट के ऑप्शन भरना। ऐसा मत करना कि एक प्रश्न पढ़ा पेपर में, इसमें A सही है तो फिर OMR सीट निकाली, उसमें A भरा। फिर दूसरा पढ़ा, इसमें B सही है, फिर OMR सीट निकाली, उसमें B भरा। ऐसा करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसा मत करना। और जब OMR सीट भरो ना, तब इतने एकाग्र होकर के भरना। अगर साइड में इधर से उधर से बिल्कुल भी नजर घुमाते हुए मत भरना। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे OMR सीट गलत भर देते हैं। क्यों? थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस होते ही जिसमें A भरना होता है उसमें गलती से B भर देते हैं, B की जगह A भर देते हैं। ठीक है ना? तो OMR सीट भरो तो पूरी तरह से अपना तरफ ध्यान, साइड में क्या चल रहा है उसकी तरफ सोचना मत। और एक बात और है, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? और हम सबकी, मेरी भी ये दिक्कत है, आप सबकी होगी। अपन क्या करते हैं, शुरुआत में जैसे बायो लेके बैठ गए तो अपन इतना धीमे धीमे करते हैं, एक एक प्रश्न को पढ़ के, ठीक है ना, ताकि इतना धीमे करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है, लास्ट में प्रश्न पीछे रहने लगते हैं। ये गलती मत करना। स्टार्टिंग में जितनी स्पीड में हो क्वेश्चन करने, फटाफट आंसर याद है किया, टिक टिक टक 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 चलते रहना है। और आपको लगा कि ये प्रश्न तो, इस प्रश्न को होने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो उसे बाद में ही करना कम से कम। ऐसे कोई न्यूमेरिकल वाले 1 2 4 प्रश्न हो तो उनके लिए बाद में, पहले बाकी वाले करके OMR सीट भर देना। ठीक है ना? फिर अब लास्ट में आपको जैसे लगता है कि 10 प्रश्न मुझे आ नहीं रहे हैं, तो उन 10 प्रश्न में तुक्का लगाना है। सीधी सी बात है, आपको आ ही नहीं रहे। अब तुक्का भी जब लगाओ ना तो उस टॉपिक से रिलेटेड लगाना। मान लो आपको केमिस्ट्री में 2 प्रश्न नहीं आ रहे, बाकी सारे आपने कर लिए, बायो में 1 नहीं आ रहा, मान लो फिजिक्स में 3 नहीं आ रहे, तो फिर उनमें जब भी आप कोई अपनी तरफ से लगाओ ना, ठीक है, तो भी व्यवस्थित लगाना। ठीक है? मेरे पास में एक बच्चे का फोन आया था कि सर मैंने पिछले 3 सालों से देखा है कि B ऑप्शन ही ज्यादा सही होता है, तो इसलिए मान लो मेरे को अगर 5 प्रश्न नहीं आए और मैं 5 में सर B सही कर दूं तो फिर मैंने उसे यह कहा कि आप वही ऑप्शन सही करें जिसके ऊपर आपको ज्यादा भरोसा हो। ठीक है? जो उस टॉपिक से रिलेटेड लग रहा हो। ठीक है ना? यूं ही आंख बंद करके भी मत करना भैया। ठीक है ना? बाकी आपका जो है ईश्वर जो है आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है? और मैं भी इष्ट देव से ये प्रार्थना करूंगा कि आपको आपके मन के मुताबिक कॉलेज मिले, आपका पेपर बहुत बढ़िया हो और आपको एग्जाम सेंटर पर भी समय पर पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम 10 बजे है और आप 9:30 बजे पहुंचे, नहीं। एग्जाम सेंटर पर मेरे दोस्तों कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। कितने टाइम पहले? 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। हो सके तो जयपुर 1 दिन पहले चले जाना। 24 तारीख को जयपुर पहले ही चले जाना आप लोग, क्योंकि 23 को तो जो है कर्फ्यू है, तो 23 को तो आप मत जाना, 24 को जयपुर चले जाना। ठीक है ना? 24 को शाम को किसी होटल वगैरह में बुकिंग करवा के रूम ले लेना, आराम से वहां थोड़ा 10 बजे तक पढ़ाई करना और रात को 10 बजे ही सो जाना। सुबह को जल्दी उठ करके नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके फिर एग्जाम देने जाना। वैसे ही मत जाना आप लोग, भूखे पेट एग्जाम देने नहीं जाना। ठीक है? अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर के जाना है आपको। ठीक है ना? वहां पानी पीने के लिए वो कुछ भी नहीं देंगे। हेल्थ का ध्यान रखना, हल्का फुल्का फीवर हो कुछ भी लगे तो मेरे दोस्तों डोलो जो टेबलेट आती है या पैरासीटामोल जो टेबलेट आती है वो एक साथ में ले रख लेना। बहुत से बच्चों की ये दिक्कत होती है, जैसे ही एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो घबराहट शुरू हो जाती है या उनके हेडेक शुरू हो जाता है, सर दर्द। तो ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूं आप एक पैरासीटामोल उस समय ले लेना। ठीक है ना? जिनको चाय पीने की आदत है मॉर्निंग में, वो एक बढ़िया दबा करके चाय पी करके जाना मेरे दोस्तों। ठीक है ना?
और तो इसलिए हल्का फुल्का नाश्ता करके जरूर जाना, मैं तो कहता हूं आपको। लेकिन जब भी सफर में जाते हो ऐसा खाना मत खाना जिससे कि अगले दिन पेट के अंदर गुड़गुड़ शुरू हो जाए। गुड़गुड़ वाला भोजन मत करना, नहीं तो एग्जाम के अंदर गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बढ़िया एकदम जो शालीन भोजन है आपका, जो हमेशा घर पे जैसा करते हैं वैसा करके जाना, और हो सके तो कुछ घर से मैं दोस्तों टिफिन वगैरह एक आध बना करके साथ में लेके ही जाना, ठीक है ना। एग्जाम को बढ़िया तरह से देना है, बट एग्जाम का जब पेपर हाथ में आए ना तब घबराना नहीं है, बड़ी बात ये। तब फिर ये नहीं सोचना है कि अब सर मेरे 2 प्रश्न नहीं आ रहे, 3 आ रहे, फिर जितने आ रहे उन्हें प्यार से खुशी खुशी करना है, फिर घबराना नहीं है। घबरा गए तो गई भैंस पानी में, घबराहट नहीं। यूं लगना चाहिए कि मैं डेली एग्जाम देता हूं, वैसे ये एग्जाम है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों मैं जो है आपके लिए 22 को और 23 को और 24 को, इन 3 दिनों में लगातार 100 प्रश्न 3 में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। और वो मॉडल पेपर में 34 प्रश्न बायो के होंगे, 33 केमिस्ट्री के होंगे, 33 फिजिक्स के होंगे। आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसा आपका पेपर आता है उसी तरह का मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा, उस तरह के 3 मॉडल पेपर बनाऊंगा, और ये तीनों ही मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको एक तो टाइम का पता चल जाएगा कि मैं कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है ना। और एक ऐसा मॉडल पेपर मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, उस मॉडल पेपर को आप करने के लिए बैठना, आप कितने टाइम में करते हो देखे समय की गणना करना आप, वो मैं 1-2 दिन में आपको भेजूंगा, सभी के लिए वो टेलीग्राम पे भेजूंगा। मेरे को उसके लिए कोई पर्सनल मैसेज नहीं करें। जिन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए एक भी मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, तो मेरी टीम ने मेरे दोस्तों 15 मॉडल पेपर बनाए हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। इसके अलावा 3 क्वेश्चन बैंक बनाई है, यानी टोटल हमारे पास 18 स्टडी मटेरियल की पीडीएफ है, ठीक है ना। और ये पीडीएफ बड़े आराम से आप 5 दिनों में पढ़ सकते हो। हर एक प्रश्न का साथ में आंसर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पीडीएफ है। और इनकी फीस हमने घटा करके आधी कर दी है मेरे दोस्तों, 50% मैंने आपके लिए डिस्काउंट कर दिया है, यानी केवल 75 रुपए में। कितने रुपए में? 75 रुपए में मेरे दोस्तों हम क्या दे रहे हैं आपको? 15 केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की पीडीएफ दे रहे हैं, साथ ही साथ 3 क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो की। इतना स्टडी मटेरियल दे रहे हैं कि आपको वो पक्का मदद करेगा, सिलेक्शन की उम्मीद को और बढ़ाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और इनके लिए आपको ये कैसे लेने हैं स्टडी मटेरियल, तो देखिएगा, ये मेरे नंबर है मेरे दोस्तों 9828721229। इस नंबर के ऊपर आपको पहले 75 रुपए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या अमेज़न पे जो भी है उसके द्वारा इस नंबर पे आपको पहले पेमेंट करवाना है। पेमेंट करवाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इस नंबर पे क्या कर देना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे ही आपका व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आ जाएगा, मेरी टीम आपको तुरंत इन पेपर की पीडीएफ, आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो नीचे मैसेज में लिखना हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो लिखना इंग्लिश मीडियम, दोनों में चाहिए तो लिख देना दोनों मीडियम। मेरी टीम आपको तुरंत भेज देगी। पेमेंट आप किसी और दोस्त से, फादर से, किसी के भी नंबर से करवा सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप अपने नंबर से भेज करके भी मंगवा सकते हैं। यानी पेमेंट किसी और नंबर से भी करवा सकते हैं, और पीडीएफ आपको अपने नंबर पे भिजवानी है तो भी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको मॉडल पेपर लेने हैं इसके लिए फोन नहीं करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। मॉडल पेपर के लिए फोन नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, पेमेंट भेज देना है और भरोसा रखना है हमारी टीम आपको भेज देगी, आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। बाकी बढ़िया तरह से खुशी खुशी एग्जाम देना, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के एग्जाम सेंटर में एंटर होना है। बाकी देखा जाएगा, रिजल्ट आपका बढ़िया रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कहीं कोई दो राय नहीं, टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहना है। कोई दिक्कत है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, मेरी तरफ से जितना सॉल्यूशन होगा करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होते ही अगले दिन डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। एक एडमिट कार्ड की कॉपी कलर डाउनलोड कर लेना, कोई जरूरी नहीं है रंगीन डाउनलोड करो, अगर अवेलेबल हो तो एक रंगीन कर ही लेना। एडमिट कार्ड 2 अपने पास में रखने, कितने? 2, ठीक है ना, ताकि एक कोई खो जाए, फट जाए तो दूसरा काम आ जाए उस समय, ठीक है ना। इस बात का क्या रखना, ध्यान रखना। बाकी कोई भी नया अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको दे दूंगा। मेरे दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करना है आपको कि वास्तव में हमारी एक नर्सिंग वाले बच्चों की एक यूनिटी बन जाए, ठीक है ना। लोगों को लगे कि वास्तव में इन बच्चों में दम है, ठीक है, और बहुत बढ़िया नंबर लेके आने यार, आपके बहुत बढ़िया आएंगे, पेपर मीडियम लेवल का आएगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, आप तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो और सीधा टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हो विजय एजुकेशन एंड न्यूज। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब वर्तमान में 12,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप जब तक जुड़ेंगे तो इनकी संख्या 13,000 भी हो जाए, तो हमारे 12,000 जिस पे जुड़े हुए हैं वही चैनल आप
उसी से ज्वाइन करें, कोई अन्य चैनल पे नहीं जुड़े, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है विजय एजुकेशन एंड vijayeducationnews.com, उस पे जाकर के भी आप जो है प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रीवियस 10 सालों के मॉडल पेपर डाले गए हैं, वो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के लेकर के भी उन्हें भी बढ़िया पढ़ना है ताकि आपको और हेल्प मिलेगी। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।